Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at Home. I hope you are all fine and you are all trying your best to understand the organic chemistry, that is a very important branch of chemistry. And we are studying unit number 11, organic chemistry. Today our topic is general characteristics of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, या हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप सिंपली इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन को लर्न करने से आप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हम इनका ओरिजिन क्या है, इन्हें हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए एक वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड्स मिलते हैं दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओरिजिन इनका यही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन जो है वो मिनरल्स और रॉक्स हैं। यानी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और जो रॉक्स हैं वो ही डेफिनेटली टूटने के बाद जो है वो डिफरेंट सॉइल में और मिनरल्स में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये और भी बहुत सारी जगहों में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक का ओरिजिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिक जो है वो नेचर में हमारे एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन के ये किस तरह से मिलकर बनते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेजर एलिमेंट है यहाँ पे वो कार्बन हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजिन हम 17 ग्रुप फैमिली को बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, और सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें ये मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस एंड सल्फर। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह भी होता है, लेकिन वो डिफरेंट और एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट कम्बिनेशंस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कोवेलेंट लिंकेज। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यूनिट नंबर 4 जो है 9th क्लास का, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड और किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड पोलर बनता है वहाँ आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। पोलर बॉन्ड तब बनता है जब सिमिलर एटम्स होते हैं, और जब डिसिमिलर एटम्स होते हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से जिधर शेड पेयर की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर नेगेटिव पोल डेवलप हो जाता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, और दूसरे पोल पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो क्या होगा कि एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डेवलप होगा, नॉन पोलर सिमिलर एटम्स में बनेगा और पोलर जो है वो डिसिमिलर एटम्स में बनेगा। ये मेरे चैनल पे इन डिटेल ये सारा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं। कब पोलर होंगे और नॉन पोलर होंगे? जब सिमिलर एटम्स होंगे तो नॉन पोलर, और जब डिसिमिलर होंगे तो पोलर होगा। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लाइक अगर आप NaCl जनरल एग्जांपल आपने ये भी 9th में बहुत जगह पढ़ी थी, तो क्या होगा NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है, आपको पता है। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनता है, लाइक NaCl। ये भी आप 9th में बहुत डिटेल विद एग्जांपल आयनिक बॉन्ड जो है उसको स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है?
सॉल्वेंट की क्वांटिटी में ग्राम्स में कितना सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होगा, 100 ग्राम में कितना सोल्यूट डिज़ोल्व होता है। सोलबिलिटी भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इन डिटेल, लाइक डिज़ोल्व लाइक का आप लोगों ने रूल भी पढ़ा था उसमें। उसके अकॉर्डिंग आपने यही पढ़ा था कि जो पोलर होते हैं सोल्यूट्स वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं मोस्टली, लेकिन सम मोस्टली ये जो नॉन पोलर ही होते हैं, मीन के इनमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होती क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि नॉन पोलर होते हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत से हो सकते हैं, अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक NaCl की अगर हम एग्जांपल लें तो वो क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, उसमें एक आयनिक बॉन्ड होता है, तो वो किस में डिज़ोल्व होगा, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वाटर पे पोलैरिटी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। वाटर का जो हाइड्रोजन एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो ऑक्सीजन एंड है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या पोलर कंपाउंड्स हैं उन्हीं को डिज़ोल्व करेगा। लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला जो प्रिंसिपल है वो इस पर सॉल्युबिलिटी जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आयंस प्रेजेंट हों। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें हमने देखा कि उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो नॉन पोलर होते हैं, तो डेफिनेटली अब उनमें आयंस तो डेवलप होंगे नहीं क्योंकि उसमें कोई भी पोलैरिटी है नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NaCl के अलावा अगर आप कोई भी एसिड हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो वाटर में जाके आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइज जब हो जाता है तो आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट होती है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ आयंस इनमें पुअर कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर हम कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड को कंपेयर करें तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है और मोस्टली ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मीन के ये एयर में जो है एस्केप कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो मोस्टली ये वोलेटाइल होते हैं इन नेचर। आपने देखा है जो पेट्रोल है या इस तरह की और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो जल्दी से जो है वो एवेपोरेट कर जाते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वोलेटाइल होते हैं इन नेचर। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये बनता किस तरह से है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है चार्जेस डेवलप होते हैं और उनमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब क्या है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड जो है डिफरेंट इनके फार्मूला यूनिट्स वगैरह बनेंगे उनमें भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि इन दोनों में से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से स्टेबल कौन सा होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस होता है और अभी यहाँ पर हमने देखा कि वो वोलेटाइल भी होते हैं इन नेचर, तो इस वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है तो ये मोर स्टेबल होते हैं। अगर कंबस्टिबिलिटी की बात करें मीन के टेंडेंसी टू बर्न, अब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा, ये कार्बन की प्रेजेंस की वजह से ये ज़्यादा कंबस्टिबल होते हैं, मीन कि इनको जलाया जा सकता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन कंबस्टिबल होते हैं। आपने देखा है कभी सॉल्ट को या मिट्टी वगैरह है इनको तो आग लगती नहीं है, तो ये नॉन कंबस्टिबल होते हैं। आइसोमरिज्म एक फिनोमेना है जिसमें जो कार्बन है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए लोन चेन्स और रिंग्स बनाता है। तो ये फिनोमेना भी सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं आइसोमरिज्म को, लेकिन इनऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म जो है वो रेयर होती है, वो ना होने के बराबर ही होती है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली आइसोमरिज्म जो है उसको एग्जिबिट करते हैं।
लास्ट प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें स्लो होता है और वहाँ उनको मोस्टली स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर होती हैं कि वो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाए। लाइक उनको स्पेशल कंडीशन चाहिए होंगी टेम्परेचर के लिए, या कोई ना कोई प्रेशर की कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई कैटालिस्ट जो है वहाँ पे हमें जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सके। जनरली ये स्लो होते हैं और इनको स्पीड अप करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। कुछ रिएक्शन जो हैं वो इसमें स्लो भी होते हैं, कुछ मॉडरेट स्पीड के भी होते हैं और कुछ जो है वो फास्ट जो है वो रिएक्टेंट भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो ये 10 डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी बेसिस पर जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं या हम उनको जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली होते क्या हैं या उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।